हेलो साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। आज जिस टॉपिक पे बात करने जा रहा हूं वो है दो महाशक्तियों का मिलन। दो महाशक्तियों का मिलन मतलब है कि अब कल मैंने जो बताया था वो सावित्री बाई फुले का जो रिश्ता पक्का हो गया था, यानी सावित्री जी का रिश्ता पक्का हुआ था। उसके बाद की आगे की कहानी मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले देखेंगे दो महाशक्तियों का मिलन। तो पूना के करीब जो नैन गाँव सहित आसपास के गांव के सभी लोग बहुत ही खुश आनंद और शादी हो रही थी समारोह में शामिल हुए। नैन गाँव इलाके की उत्सव मनाया गया, यानी खंडोजी पाटिल जी गोविंद राव फुले सगुणाबाई ने शादी समारोह के लिए उपस्थित सभी लोगों के दिल से स्वागत किया। यानी जैसे शादी में होता है, अमूमन क्या होता है कि जब मेहमान बुलाते हैं तो उनका बहुत हाव भाव से बहुत अच्छे अंदाज में जो है उनका स्वागत किया जाता है। साथियों, स्वागत किया जाता है तो होता क्या है कि स्वागत किया जाता है, जिससे कि क्या होता है कि जो है भाई उनका हाव भगत बहुत अच्छे से की जाती है, खाने पीने का ख्याल रखा जाता है, सारी चीज़ों का बड़ा अच्छे से ध्यान रखा जाता है साथियों। तो फिर जो है भोजन होने के बाद और सब अमीर गरीब का भेदभाव बिल्कुल नहीं किया गया। यहाँ पे बड़ी पॉइंटेबल बात है साथियों, ये सोचने वाली बात है। यानी जो वहाँ पे भोजन जो कराया जा रहा था उनकी शादी में एक बड़ी पॉइंटेबल बात हुई, वो हुई यहाँ पे अगर हम पॉजिटिव बात सोचें, वो अमीर गरीब के बीच किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं था। जैसे कि आजकल हम अमूमन देखते हैं कि हमारे समाज में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अगर गरीब आ गया तो उसको कोई ढंग से पूछता नहीं है, कोई मतलब नहीं रखता है। वहीं पे थोड़ा पैसे वाला आ गया तो सारा ध्यान उसी की तरफ लग जाएगा, सारा काम का छोड़कर लोग उसी की तरफ लग जाते हैं और उसी की तरफ सारा ध्यान अपना आकर्षित कर देते हैं। इससे क्या होता है, इससे जो है हमारे बीच में जो दूरियां हैं वो और बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, जिसके कारण समाज में तनाव पैदा होना शुरू हो जाता है। इससे कारण क्या होता है साथियों, समाज में तनाव पैदा होना शुरू हो जाता है। तो सबसे अहम और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमें जो ये भेदभाव है, जो अमीर गरीब का जो भेदभाव है, इस भेदभाव को भी कम से कम हम ख़त्म कर दें, जिसके कारण क्या होगा, समाज एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही सुदृढ़ और बहुत ही अच्छा समाज बनकर खड़ा होगा साथियों। तो जब सावित्री और ज्योतिबा जो विवाह समारोह जमाने का अनुपम आदर्श विवाह रूप प्रस्तुत हुआ, यानी ये जो विवाह था एक आदर्श के रूप में लोगों के सामने प्रस्तुत हुआ, जिसके कारण शादी के पश्चात दंपति को अपने परिवार की सुख समृद्धि से भी अधिक चिंता सताती रही। यानी सुख समृद्धि मतलब क्या थी, जो है अब रहना खाना और मतलब सारी चीज़ों का जो आजकल मतलब जो कह सकते हैं कि एक घर में घरेलू चीज़ों की ज़रूरत होती है, वो सारी चीज़ें सताती रही साथियों। तो सताती रही शूद्रों, अछूतों, महिलाओं, गरीबों के उत्थान की और शोषित पीड़ित परिवारों की। ये शादी होने के बाद ये सारी चीज़ें जो है उनके दिलों में उठना शुरू हो गई थी, जिसके कारण फिर आगे चलकर उन्होंने आगे जो है समाज में बदलाव लाना शुरू किया साथियों। तो ज्योतिबा और सावित्री की शादी से समाज उद्धार में समर्पित दो महाशक्तियों का मिलन हो गया साथियों। क्या हुआ कि दो महाशक्तियों का मिलन हो गया। मिलन कैसे हो गया कि मतलब उनकी दोनों लोगों की शादी हो गई है, मतलब दो ऐसी शक्तियाँ थी जो समाज के प्रति वो चाहती थी कि समाज में बदलाव आए साथियों, समाज में बदलाव आए। ये सारी चीज़ें वो लोग चाहते थे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमें कम से कम इतना तो समझना चाहिए कि जो है समाज में किस तरह से बदलाव उन लोगों ने पहले से ही सोचना शुरू कर दिया। जब उन लोगों की शादी हुई तो समाज में बदलाव लाने के लिए वो अग्रसर होना शुरू हुए। सावित्री बाई ससुराल आ गई तो घर में नंद सुगुणाबाई के साथ मिला, यानी जो सुगुणाबाई थी उनकी ननद थी और उनका बहुत अच्छा साथ मिला। वे दोनों बड़े ही व्यवहार कुशल थीं और अतः देखते देखते दोनों पक्की सहेली बन गई। यानी दोनों जो क्या था, आज हमारे घरों में क्या होता है, इस तरह का माहौल नहीं होता है। क्यों? क्योंकि आज जो है हम पढ़ाई की तरफ अग्रसर ना होकर दूसरी चीज़ तरफ अग्रसर हो रहे हैं, गलत चीज़ों पर जा रहे हैं, जिसके कारण जो है समाज में घर में इन सारी चीज़ों में बदलाव या परेशानियां आ रही हैं। तो ज्योतिबा, सावित्री बाई और सुगुणाबाई ये तीनों ही शूद्रोद्धार और अछूतों के साथ ही सभी जातियों के कल्याण के लिए समर्पित रही। यानी इन्होंने क्या किया, यानी कौन कौन, ज्योतिबा राव फुले, सावित्री बाई फुले और सुगुणाबाई, इन लोगों ने शूद्रों के उद्धार के लिए अपना जीवन, तन मन धन सब लुटा दिया। यानी कि कह सकते हैं कि उन्होंने अपना जीवन पूरा त्याग, इन्हीं सभी के उद्धार के लिए त्याग दिया, समर्पित कर दिया, लोगों समर्पित कर दिया सभी के लिए। हमें आज अपने महापुरुष के बारे में
जानना चाहिए। जो हमारी ये जो थी ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले और सुगुणाबाई, इन तीनों ने मिलकर समाज में क्रांति लाई, जिससे क्या हुआ, औरतों में पढ़ने का जो है जज्बा पैदा हुआ साथियों। आज हम पूरे विश्व में साथ कह सकते हैं कि ज्योतिबा सावित्री की असली चिंता तत्कालीन नारी की दुर्दशा और दुर्गति को लेकर ज्योतिबा की पत्नी के रूप में सावित्री क्या मिली कि एक नई क्रांति का जन्म हुआ। आज हमें भी चाहिए कि अपनी बेटियों को इसी तरह से हम पालें, इसी तरह से शिक्षा दें, जिससे कि वो समाज में एक नई क्रांति ला सकें साथियों, एक नई क्रांति ला सकें। तो ये दोनों पति पत्नी दुखी, व्यथित, प्रताड़ित, अपमानित नारी और वंचित बहिष्कृत सूद समाज को भ्रमणवादी शोषण की कुटिल चालों से, घिनौने षड्यंत्रों से छुटकारा दिलाने के लिए सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन अभियान में कूद पड़े। यानी वो चाहते थे कि जो लोगों को समाज में कोई हक नहीं मिला हुआ है, उनको हक दिलाने के लिए, और नारी को जो शिक्षा की अधिकार नहीं था वो दिलाने के लिए ये लोग समाज में जो है बदलाव के लिए कूद पड़े साथियों, और समाज को बदलने के लिए पूरा प्रयास करने लगे साथियों। ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले का विवाह वास्तव में ही समाज कल्याण के महान कार्य के लिए आजीवन समर्पित और संघर्ष दो महान शक्तियों का मिलन था साथियों। क्योंकि दोनों चाहते थे, सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले, और जो है इन लोगों ने चाहा कि समाज में एक बदलाव आए, एक चेंज आए, जिसके कारण जो है सबको पढ़ने का, यानी औरतों को पढ़ने का और सबको जो है बराबरी का अधिकार मिल सके। इसलिए इन लोगों ने बड़ा प्रयास किया और इस प्रयास में सफल भी हुए। सावित्री का साथ पाने से ज्योतिबा फुले की ज्योति में तेज दुगना हो गया। यानी एक देखिए, इनके जो जीवन साथी थी उनका जो है साथ पाने से उनकी जो हिम्मत में और ज़्यादा बढ़ोतरी हो गई साथियों, और ज़्यादा बढ़ोतरी हो गई। आज भी हमें भी जो हमारे घर में जो औरतें जिनसे शादी हम जो घर बच्चों की जाती है, तो क्या हो, ऐसी ही औरतें होनी चाहिए। यानी जीवन में आने के बाद नया उत्साह और हिम्मत और ज़्यादा बढ़ जाए साथियों। इस तरह का जो है हमें अपने बच्चियों को और बच्चों को जो है शिक्षा देनी चाहिए साथियों, देनी चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, उसी आलोक के में ब्राह्मणों का दीन दुखी, शोषित और पीड़ित परिवारों को दयनीय स्थिति से स्पष्ट रूप दिखाई देने लगी थी। फलस्वरूप नवविवाहित ज्योतिबा और सावित्री दीन दलितों की सुखी परिवार बदलने के सपने देखने प्रारंभ कर दिए कि कैसे हमें इनका सबका जो है जीवन चेंज करना है, कैसे बदलाव करना है। इन सारी चीज़ों को उन्होंने जो है करना शुरू कर दिया साथियों, शुरू कर दिया। इन दोनों की शादी से दो व्यक्तियों के नहीं बल्कि दो महाशक्तियों का मिलन हुआ। दो महाशक्तियाँ जिन्होंने समाज में काफ़ी बदलाव किए साथियों, काफ़ी बदलाव किए। तो ये सारे हर एक पॉइंट को बिल्कुल जो है आप बारीकी से और बहुत अच्छे अंदाज में आप जानते जाइए, तभी आप सारी चीज़ों को जान सकते हैं, वरना बिल्कुल भी नहीं जान सकते हैं और ना ही समझ सकते हैं। मिलन के साथ ही भविष्य के युग प्रवर्तक यानी युग को चेंज करने वाले क्रांतिकारी कार्य का कल्पवृक्ष यानी छोटा सा पेड़ पौधा जो है अंकुरित हुआ। कब हुआ? जब इन दोनों लोगों की शादी हुई, तब एक छोटा सा जो है यानी बदलाव का जो है वो पौधा हम लोगों ने लगा दिया, और धीरे धीरे करके वो बड़ा होता चला गया और उसमें बदलाव काफ़ी आ गए, और इसी तरह से समाज में काफ़ी बदलाव हुआ था। तो हर एक चीज़ को, हर एक पॉइंट को आप लोग समझते जाइए, जो मैं बता रहा हूँ उसको आप लोग नोट भी करते जाइए, जिससे क्या होगा आपके जीवन में काफ़ी बदलाव आएगा और काफ़ी आप चेंजेस होंगे। तो देखिए, आप हमारे चैनल से लगातार बने रहें और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और कल जिस टॉपिक पे बात करूँगा वो कुशल गृहिणी, खासकर औरतों के लिए ये होगा टॉपिक कुशल गृहिणी। यानी ये पूरा जो सीरीज चली है खासकर औरतों के लिए है, क्योंकि इससे उन्हें पता चलेगा कि हमारी जो कह सकते हैं कि जो हमारी जो समाज में जिन्होंने सावित्रीबाई फुले ने किस तरह से जो है बदलाव किया था, कैसे चेंज, क्या क्या परेशानियां उन्होंने झेली थी, क्या क्या दिक्कतें उन्हें सामना करना पड़ा था, इन सारी चीज़ों को बारे में आप अच्छे जानेंगे, जिसके कारण आपके अंदर उत्साह और हिम्मत बहुत ज़्यादा आएगी। तो कुशल गृहिणी वो कैसी थी, यानी घर में किस तरह से रहती थी, घर का सिस्टम कैसे चलाती थी, इन सारी चीज़ों के बारे में हम अगले एपिसोड में जानेंगे साथियों, जानेंगे। आप लोग हमारे चैनल के साथ लगातार बने रहें, जिससे आपके बहुत सारी चीज़ें और भी नॉलेज की चीज़ें आपको मिलती रहेंगी साथियों, मिलती रहेंगी। थैंक यू।